हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो है इकाई नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, अध्याय 2 स्टार्ट होने जा रहा है। कौन चैप्टर है? तो कृषि स्टार्ट होने जा रहा है, भूगोल। और कृषि जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, कृषि से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, क्यों आना है? क्योंकि बिहार के एग्जाम है। तो आप सोचिए बिहार में क्या किस पर आधारित होती है? तो कृषि पर आधारित होती है अधिकतर लोग। तो कृषि से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको आने में एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपको बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वीवीआई जो क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, वीवीआई लिखा हुआ रहेगा, तो उस क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, हर हाल में उसको याद करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं कृषि को। अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और एग्जाम फ्री को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह के कंटेंट आपको केवल और केवल एग्जाम फ्री पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्लास नोट्स के द्वारा आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो 450 नंबर आपको आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कृषि के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए वीवीआई स्टार्ट होता है कि भारत में कृषि का महत्व किन कारणों से है। ठीक है, भारत में कृषि का महत्व जो है कई कारणों से है। पहला पॉइंट है कि कृषि देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। ठीक है, कृषि जो है देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोग जो है जीवन कृषि पर ही करते हैं। ठीक है, 2/3 लोग जो है कृषि से ही जीवन पर निर्भर रहते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइएगा कि भारत में कृषि पर कितने लोग निर्भर रहते हैं? तो 2/3 लोग। ठीक है, कृषि देश के आर्थिक जीवन का क्या है? तो प्राण माना गया। ठीक है, अगला है कि भारत का विशाल जनसंख्या भोजन के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि कितना भी कमा ले, कितना भी मतलब कि सोना चांदी लोहा कर ले, तो खाना तो है भोजन ही नहीं। तो इसलिए भोजन कहाँ से आता है? कृषि पर ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हम सब किस पर निर्भर रहते हैं? तो कृषि पर रहते हैं। ओके, तब भारत का विशाल जनसंख्या भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? कृषि पर निर्भर रहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि कृषि के माध्यम से, ठीक है, कृषि के माध्यम से कच्चे माल प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कपास हो गया। कपास से जो सूती वस्त्र चलता है वो, ठीक है। उसके बाद देखिए चीनी उद्योग कृषि से प्राप्त होता है। इन सभी क्या है? तो कच्चा उद्योग है, कच्चा माल है। ठीक है, क्या माल है? कच्चा माल। कच्चा माल हुआ तो कच्चा माल से आपको बहुत सारे चीज़ बनाया जाता है। ठीक है, कपास से आप जान रहे हैं कि कपड़ा वगैरह बहुत सारे रुइया बनाया जाता है ना। सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, इन सभी क्या जिससे प्राप्त होता है? कृषि से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अगले देखिएगा चौथे पॉइंट में है राष्ट्रीय आय। ठीक है, कौन आय है? तो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय तो भारत में राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान देश जो है 24% कृषि आय से प्राप्त होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान जो है देश का 24% आय जो है कृषि से ही प्राप्त होती है। अगला आता है कि इन कारणों से हम कह सकते हैं, ठीक है, इसके कारणों से ही हम कह सकते हैं भारतीय कृषि का महत्व। ठीक है, इसी कारणों से हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि का महत्व है। अगला आता है कि शुष्क भूमि कृषि की विशेषता है। ठीक है, जहाँ पर मतलब कि पानी की कम मात्रा पाई जाती है, नमी ज़्यादा पाई जाती है, तो उस कृषि की क्या विशेषता होती है? ठीक है, वो ये है कि शुष्क भूमि कृषि की विशेषता है। तो देखिए वर्षा जल को सुरक्षित करके रखना, ताकि शुष्क समय में जब पानी ना हो उस समय इसका उपयोग किया जा। ठीक है, वर्षा जल को सुरक्षित करके रखना चाहिए, ताकि जब पानी का नहीं रहे, मतलब सूख समय सूखा पड़ने लगे, तो इस समय जो है आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, सूक्ष्म भूमि में उपजाऊ शक्ति कम पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर बताइए पानी कम होगा तो उसमें उपजाऊ शक्ति कम पाया जाएगा। ठीक है, वही है कि सूक्ष्म भूमि में उपजाऊ शक्ति कम पाया जाता है। अगला है सूक्ष्म भूमि की ऊपरी परत काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। अगला है कि शुष्क भूमि में वैसे ही बीज लगाया जाता है जो कम पानी में हो सके। ठीक है, शुष्क भूमि में वैसे ही बीज लगाया जाता है जो कम पानी में हो सके। अगला है शुष्क भूमि में पशुपालन एवं मुर्गी पालन अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, शुष्क भूमि में जहाँ पानी की मात्रा कम है, वैसे भूमि में जो है पशुपालन और मुर्गी पालन अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में गरीब किसान अधिक मिलते हैं। ठीक है,
ऐसे क्षेत्र में जो है गरीब किसान ज़्यादा मिलते हैं। बात करते हैं कृषि के प्रकार, ठीक है। कृषि के प्रकार वहाँ भी आपको पढ़े थे कृषि के प्रकार पर, ठीक है। वन के क्षेत्र में जब बता रहे थे तो उसमें भी आपको कृषि के बारे में बताया था ना। तो आइए यहाँ पर भी जान लेते हैं कि प्रारंभिक जीविका कृषि क्या होता है, ठीक है। प्रारंभिक जीविका कृषि तो वैसे कृषि जो प्राचीन प्रक्रिया के अनुसार कृषि की जा रही है उसे प्रारंभिक जीविका कृषि कहते हैं, ठीक है। वैसे कृषि जो प्राचीन प्रक्रिया के अनुसार यानी कि कृषि की जा रही है उसे प्रारंभिक जीविका कृषि कहते हैं। लकड़ी से हल जोतना, ठीक है। लकड़ी से हल से, ठीक है। लकड़ी के हल से बैल के माध्यम से जुताई करना, ये सब बूढ़े पुराने लोग करते थे ना कि लकड़ी के हल से बैल के माध्यम से जुताई करना। अब तो ट्रैक्टर आ गया है ना, बहुत बहुत सारे ट्रैक्टर हो गया। तो दूसरा पॉइंट आते हैं कि गहन जीविका कृषि, ठीक है। गहन जीविका कृषि क्या है? तो वैसी कृषि जो आधुनिक काल और प्राचीन काल दोनों प्रक्रिया से किया जाता है उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं, ठीक है। गहन जीविका कृषि समझ में आया? वैसी कृषि जो आधुनिक काल और प्राचीन काल मतलब जो पहले के जो समय में कृषि किया जा रहा था और जो अब के समय में किया जा रहा है, ठीक है, दोनों को मिला के किया जाता है उसे कहेंगे गहन जीविका कृषि। जैसे आप समझिए कि ट्रैक्टर से मतलब कि खेत को जुता दिया, ठीक है, और उसके बाद बैल और उससे लेके चौकी आ दी है, चौकी पर गए तो दोनों मिल गया कि नहीं। जैसे चौकी जो है दाना, ठीक है। ट्रैक्टर से मतलब खेत की जुताई करना कौन प्रक्रिया है? आधुनिक काल बोला आजकल के। अब पुरानी काल कैसे होगा? प्राचीन काल क्या होगा? जैसे प्राचीन काल से बैल से लोग जोतते थे तो जोतने के बाद चौकी कर देगा, ठीक है। तो दोनों मिक्स हो गया कि नहीं। देखिए व्यापारिक कृषि क्या है? यह वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। व्यापारिक कृषि कहिए या तो वाणिज्यिक कृषि कहिए, ठीक है। व्यापारिक कृषि कहिए या तो वाणिज्यिक कृषि कहिए। तो आधुनिक प्रक्रिया के अनुसार की जाने वाले कृषि को व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, ठीक है। आधुनिक प्रक्रिया के अनुसार की जाने वाली कृषि को यानी कि व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। आधुनिक प्रक्रिया के अनुसार कैसे किया जाएगा? जैसे देखिए अभी पावर टेलर आ गए हैं ना, पावर टेलर मशीन आ गया। उसके बाद देखिए ट्रैक्टर आ गए ना, ट्रैक्टर आ गया। उसके बाद अलग से भी आते हैं केवल खेत को जोतने के लिए, ठीक है। ट्रैक्टर का जो काम होता है मतलब खेत को भी जोत सकते हैं, मतलब कि सवारी का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें ढोने का मालगाड़ी भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब पावर टेलर क्या है? केवल आपको खेत में जोतने का ही काम करेगा। तो व्यापारिक कृषि समझ में आया कि आधुनिक प्रक्रिया आजकल के नया नया जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया नया जो मशीन आ रहा है उस प्रक्रिया के अनुसार कृषि किया जाएगा तो उसे कहेंगे व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। आगे देखते हैं फसल के स्वरूप, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। फसल का स्वरूप, फसल का स्वरूप। तो वीडियो जो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। फसल का स्वरूप अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एग्जाम फ्री को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।